ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमाङ्गं बाणो महाकायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हिमशैलावदेहं जलजीवन कृशानं ज्ञानिनां सकल गुणनिधानं वारणानामुदितं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो यमुना मैया की जय। बोलो सरयू मैया की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो प्रेताज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय।
अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामेश्वरम धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, गुरु सब संतन की जय, गुरु सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। कान्यो चाप श्रवण लगी छाड़ी विसुग कराल, राम मार्गन गन चले ललहार जम जाई, चले बान सपक्ष उन उर्गा, चले बान सपक्ष जन उर्गा, प्रथमहि हजो तार के दुर्गा, प्रतिबंध हति केतु पताका, गर जायति अंतर बलता का, तुरत आन रथ चढ़ के आना, सत सारिथ विज्ञान, विफल होए समोद्यम ताकी, जिन पर दोह नियत मन ताकी, तब रावण दस सूल चलावा, बाज चार मही मार गिरावा, तुरग उठाए गोभी रखनायक, कैसे सरासन छाड़ी गायक, रावण सिर सरोज बन जाई, चल रघुवीर श्री मुखुधारी, दस दस बाण भाल दस मारी, निसरि गए चले रुधिर पनारी, स्रवत रुधिर घायो बलवाना, प्रभु पुनि कृत धन कर संधाना, तीस तीर रघुवीर बबारी, भुजनि समेत शीस मही बारी, काटत ही पुनि भये नबीने, राम बहोरे भुजा सिर कीने, बहु प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटति पुनि नूतन भय। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र ने भयानक बात बोली। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते लहराते हुए जा रहे हैं। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हैं। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ी। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते। तब रावण ने 10 शूल चलाए और शिव जी के चारों राम जी के चारों ओर घोड़ों को मारकर घोड़ों को उठाकर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी
कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों को पंख चलिए श्री रामचंद्र जी ने उसके दसों दिशों में, दसों सिरों में 10-10 बाण मारे और आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। और फिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 तो भुजाओं समेत 10 सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। जन राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सो निति धावई। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरत न पावई। एक यक सर तिर निकर छेदे नभ उड़त मिथोहहि। जन को दिन कर कर निकर गाताम विधुन तद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रहे हैं। जिम जिम प्रभु हर तासु सिर तिम तिम हो ये अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमी नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे ही वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ावा जाता है। और दस मुख देख चिरन कय बाढ़ी रामरन गर जव मोड़ महायभिमानी धायव दसौ सरासन तानी। समर भूमि 10 कंधर को प्यव बरस बान रघुपति रथ सोचो। दंड एक रथ देख न परयो धन निहार बहु दिन कर दुर्यो। हाहाकार तुरन जब कीना तब प्रभु को विसार मुख लीना। तर निवार सुखे सिर काटे जिस गगन वही पाटे। काटे सिर नभ मार्ग धावई जय 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 धुन कर भय उपजावई। कालक मन सो भीव तपीता कह रघुवीर को सलागीता। हीरो की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वो महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखाई न पड़ा।
मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको बांट लिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशल पुत्र वीर कहाँ हैं? कहु राम कही सिर निकर धाये, देख मरकट बजी चले। संधान धन रघुवंश मनि हसी शरण, सिर बेधे बले। सिर मालिका कर कालिका गई, वृंद वृंद निबहु मिली। करि रुधिर सरि जन मनो, संग्राम बट भोजन चली। राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांत बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुद्र की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूं। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध हुए, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनो काल कर दंड। अरे आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारक पंजन पन मोरा, तुरत विभीषण। पाछे मेला सन्मुख राम, सरव सोई सेला। लागी शक्ति मूर्ता, कछुगरी प्रमुख खेल सुरन विकुल, देख विभीषण। प्रभु श्रम पायव, गही कर गदा क्रोध होई धायव। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वो विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला थी, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबोधे, तय सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, यक यक के कोटिन पाए। यही कारण खल अब लगी माचो, अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चाहसी संपदा, यस कई हनसी मांझ उर गदा। और बोले, अरे भागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध
किया, तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक की बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्मांझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पयो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभार धायो ऋषि भयो। दो गिरे अति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एक एक निहरी। रघुवीर बल दर्पित विभीषण, खाले नहीं ता कहु गनी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुख से रुधिर बहने लगा। वो अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पाषंड के बराबर भी नहीं समझे। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव चिताओ। अब सो अब भीरत काल जो, श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उसे भिड़ रहा है। ये श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरधारी। तू रथ तुरंग तार से निपाता, हृदय मांझते मार चिराता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी को संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। अरे ठाड़ रहा यति कंपित गाता, गयो विभीषण जहां जन गाता। मुनि रावण कपि हत्यो बचाई, चलो गगन कभी पूछ पसारी। गाचे पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भीरव प्रबल हनुमाना। लड़त आकाश जुगल समझो धाये, कही एक हनत करि क्रोधा। तो है नभ चल बल बहु करही, गज्जल गिर सुमीर जंगल रही। बुद्धि बल निश्चर परव न पार्यो, तब मारु प्रभु संभार्यो। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वो पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हैं, एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हैं, आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं
मानो कज्जल गिर और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारे श्री रघुवीर धीर पचारे कभी रावण हनु। मही परत होनी उठी लरत देवन जुगल कहूँ जय जय बनु। हनुमंत संकट देखी संकट भाल क्रोधा तुर चले। रणमत रावण सकल सुगत प्रचंड भुज बल जल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके और हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू गुर्रातुर होकर दौड़े, किंतु रण मत माते रावण ने जब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर बचारे दाये केस प्रचंड। कपितल प्रबल देखते केस प्रगट पाखंड। तब श्री रघुवीर ने ललकार कर ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। हरि अंतर ध्यान भय वचन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भाल कपि जेते। जहाँ तहाँ प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वो अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी को सेना में जितने ऋक्ष वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हुए। देखे कपिन अमित दस सीता। जहां तहां भजे भाल अरुदीता। भागे बानर धर न धीरा। त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। दस दिशि धावै कोटि रावण। गरजई घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई। जय कै आस तजौ अब भाई। सब सुर जिते एक दस कंधर। अब बहु भय कटहु गिरि कंधर। रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी। जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। बानरों के अपरिमित रावण देखे भालू और बानर जहां तहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़े थे और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया। अब तो बहुत से रावण हो गए।
इसी से अब पहाड़ की गुफाओं में आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे, निर्भय कपिल रिपुमाने पुरे। चले भी चले मर कट भाल, सकल कृपाल पाई भया तुरी। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बाकुरे। मर गही दसानन कोटि कोटि, निकपट वो बट रन पुरे। सुर बानर देखे विकल, हथो को सलाधीत। सज सारंग एक सर, हते सकल रस जीत। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वो निर्भय डटे रहे। बानरों के ने शत्रुओं को बहुत से रावणों को सच्चा ये मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर, हे कृपालु रक्षा कीजिए, यो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी, अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उगते वो कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावण को मार डाला। प्रभुचन बहु माया सब काटी, जिम रवि ओए जाहि तम भाटी। रावण एक देख तुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु बर से। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन सब फेरी। प्रभु बल पाए भालु कपि धाये, सरल तमक संजुग महि आए। अस्तुत करत देवतन देखे, भयो एक मैं इनके लेके। कटहु सदा तुम मोर मरायल, अत कहि को भी गगन पर घायल। हाहाकार करत दुर्भाग्य, कलहु जाओ कहु मोरे लागे। ये कि विकल सुर अंगद धायो, कोटि चरण गई भूमि गिरायो। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर ऋक्ष बानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूदकर वे रण में आ गए। देवताओं को राम जी की अस्तुत करते देखकर रावण ने सोचा कि मैं इनकी
समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें ये पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वो क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गई भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पहि गयो। संभारे उठ दस कंध, संभारे उठी दस कंठ, घोर कठोर रव गर्जत भयो। करि दाप चाप चढ़ाय दस, संधान सर्वहु बर सही। ये सकल भट घायल भया, कुल देख निज बल हर सही। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वो दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वो हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। सिर भुज बाढ़ी देख रिपु केरी, भालु कपिनीर से भई घरी। मरत न मोर कटव भुज बीता, धाये को भालवत पीता। बाली तनय मारुत नल नीला, बानर राज दुहित बल सेना। बिटप महीधर करही प्रकारा, सोई गिरि तर गई कपि सुमारा। एक नखिन रिप विपपुस बिदारी, भाग चलहि एक लाथन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ि गयो, नखिन नीलार बिदारत भयो। क्रोधुर देख विषाद उर भारी, तिनहि धरण महु भुजा पसारी। गहे न जाहि करनि बर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बंधि धरहि। कोपि कोदि दव धरसि बहोरी, मही पटकत भज भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनुष सर लीनी, सरनि मारि घायल कपि कीनी। हनुमदानि मूर्छित करि बंदर, पाय प्रचोट हरत दस कंदर। मूर्छित देख सकल कपि वीरा, जामवंत आयो रणधीरा। संग भाल भोदर तरुधारी, मारन लगे पचारि पचारि। भयव क्रोध रावण बलवाना, गई पद मही पट गई बट नाना। जेक भाल पद निज दल घाता, को मांझ और मार चिराता।
तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर ऋक्ष वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, बानर राज, सुग्रीव और दुविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भंवरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देकर रणधीर जामवान दौड़े। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण के रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़कर वो अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवान ने अपनी दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर्लात घात प्रगंध नागत विकट रत ते मई पराऊ, गही भाल बेसहु कर मनहु कमलनि बसे नित मधु कराऊ। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति, भाल पति प्रभु पही गयो, निस जान संदन घालिते तब सोत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को हाथ रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भाल कवि तब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावणी घेर रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर
तब वृक्ष वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास पारायण 26वां विश्राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, बसौ आपुने नाम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।